अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में कैसे कदम रखें, कहां से शुरू करें, कुछ समझ ही नहीं आता। तो आज हम म्यूचुअल फंड की इस दुनिया को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। एक ऐसा रास्ता जो निवेश को लगभग हर किसी के लिए मुमकिन बनाता है। ये एक बहुत आम फीलिंग है कि इन्वेस्टिंग तो बस बड़े बड़े अमीर लोगों का खेल है और हम जैसे लोग तो बस बाहर से ही देख सकते हैं। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये खास तौर पर जानना और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी चुनौती को ठीक से समझते हैं। आखिर अकेले इन्वेस्ट करना इतना मुश्किल होता क्यों है? देखिए, सबसे पहली और बड़ी मुश्किल है टिकट साइज। मतलब शुरुआत करने के लिए ही एक मोटी रकम चाहिए होती है। फिर कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी नहीं, इसकी रिसर्च करना और फिर उसे लगातार देखते रहना, ये अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। और इन सबसे ऊपर हम इंसानों का स्वभाव, डर और लालच। बाजार गिरा तो डर के मारे बेच दिया, बढ़ा तो लालच में आके खरीद लिया, और अक्सर इसमें नुकसान ही होता है। और इन सब में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है क्या भला? देखिए, इसका सीधा साधा मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर एक जगह पैसा डूब भी गया तो दूसरी जगह से सहारा मिल जाए। लेकिन बात वही है, कम पैसों में आप अलग अलग जगह कैसे लगाएंगे? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। और बस यहीं पर म्यूचुअल फंड्स एक हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। तो जो मुश्किलें हमने अभी देखी, उन सबका हल क्या है? जवाब है म्यूचुअल फंड्स। ये एक ऐसा तरीका है जो इन्वेस्टिंग का पूरा खेल ही बदल देता है। ये परिभाषा बिल्कुल साफ साफ बताती है कि ये है क्या। सोचिए, म्यूचुअल फंड एक गुल्लक की तरह है, या कह लें एक बड़े से पूल की तरह, जहां बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा डालते हैं और फिर एक एक्सपर्ट, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस सारे पैसे को सही जगहों पर इन्वेस्ट करता है। इसे एक बस की तरह भी समझ सकते हैं। हम सब यानी इन्वेस्टर्स उस बस में सवार यात्री हैं। एक प्रोफेशनल ड्राइवर है यानी फंड मैनेजर जो बस को चला रहा है, और वो हम सबको हमारी मंजिल मतलब अच्छे रिटर्न्स तक ले जाने की कोशिश करता है। ये है मिलकर काम करने की ताकत। अब यहाँ एक मजेदार बात है। जब कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो वो सीधे किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदता। नहीं, उसके बदले यूनिट्स मिलती हैं। ये यूनिट्स उस फंड की पूरी जायदाद में आपकी हिस्सेदारी का सबूत है। मतलब आप उस पूरे के पूरे फंड के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन इनकी दुनिया तो बहुत बड़ी है। इतने सारे ऑप्शन हैं। तो चलिए इस दुनिया का एक नक्शा देखते हैं ताकि अपने लिए सही रास्ता चुनना आसान हो जाए। मोटे तौर पर समझिए, फंड दो तरह की जगहों पर पैसा लगाते हैं। पहली जगह है इक्विटी। इक्विटी मतलब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना। ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी खरीद ली हो। इसका मकसद होता है पैसे को तेजी से बढ़ाना, यानी ग्रोथ। लेकिन हाँ, जहां तेजी है वहां जोखिम भी ज्यादा है। दूसरी तरफ है फिक्स्ड इनकम, जैसे कि बॉन्ड्स। इसमें सरकार या किसी कंपनी को पैसा उधार दिया जाता है और वो उस पर ब्याज देती है। ये ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और एक रेगुलर इनकम के लिए अच्छा है। अब हमारे मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड्स को समझने में आसानी के लिए 3 मेन कैटेगरी में बांटा है। अगर लक्ष्य लंबी अवधि में अच्छी ग्रोथ पाना है तो इक्विटी स्कीम्स हैं। अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना और एक स्थिर इनकम चाहिए तो डेट स्कीम्स हैं। और अगर दोनों के बीच एक बैलेंस चाहिए तो हाइब्रिड स्कीम्स हैं। बिल्कुल सिंपल। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक लार्ज कैप इक्विटी फंड अपना ज्यादातर पैसा देश की सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी कंपनियों में लगाता है। ये वो कंपनियां हैं जिनका नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिन पर लोगों को भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड उन बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा उधार देता है जिनकी साख बहुत मजबूत होती है। यहां मकसद है एक स्थिर, भरोसेमंद इनकम कमाना बिना ज्यादा उठापटक के। और अब आते हैं हाइब्रिड फंड पर। ये कैसे काम करता है? सोचिए, एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड अपना बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 65 से 80% शेयर्स में लगाता है ताकि अच्छी ग्रोथ मिले। लेकिन साथ ही बाकी का पैसा बॉन्ड्स में भी रखता है, एक कुशन की तरह, ताकि अगर बाजार गिरे तो एकदम से बड़ा झटका न लगे। ये ग्रोथ और सेफ्टी का एक बहुत अच्छा मिक्स है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिस्टम सेफ है? पैसा सुरक्षित रहता है? तो जवाब है हाँ। इसके पीछे एक बहुत मजबूत सिस्टम काम करता है जो पैसे की सुरक्षा को पक्का करता है। इस पूरे सिस्टम में कई किरदार हैं। पहला है स्पॉन्सर, जो फंड को शुरू करता है। फिर आता है ट्रस्टी। इसे आप एक वॉचडॉग या गार्ड समझ सकते हैं, जिसका काम ये देखना है कि सब कुछ नियमों के हिसाब से और इन्वेस्टर्स के भले के लिए हो।
फिर आती है AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये वो एक्सपर्ट्स की टीम है जो असल में पैसे को कहाँ और कैसे लगाना है ये तय करती है। और आखिर में है कस्टोडियन, जो सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक मजबूत तिजोरी की तरह संभाल कर रखता है। और इन सब के ऊपर है सेबी, यानी हमारे बाजार का रेफरी। सेबी का सबसे बड़ा और पहला काम ही यही है कि वो निवेशकों के हितों की रक्षा करे। वो ये पक्का करता है कि सारे नियम कानून माने जाएं और किसी के साथ कोई गड़बड़ी ना हो। तो ठीक है, सिस्टम भी समझ लिया, पर इन सब का हमारे लिए, एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? चलिए अब म्यूचुअल फंड के सबसे बड़े फायदों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब एक्सपर्ट्स पैसा संभाल रहे हैं। दूसरा, कम पैसों में भी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, यानी रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लगाया जाता है तो खर्चे भी कम हो जाते हैं। लिक्विडिटी है, यानी जब चाहें पैसा लगाना और निकालना आसान है। और सबसे बड़ी बात, सेबी की निगरानी में सब कुछ पारदर्शी तरीके से होता है। याद है शुरू में हमने जिन मुश्किलों की बात की थी, ये उन सभी का एक सीधा और सरल समाधान है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि म्यूचुअल फंड निवेश की दुनिया को, जो अक्सर बहुत जटिल और डरावनी लगती है, उसे हर किसी के लिए खोल देते हैं। यह एक बना बनाया, आसान और प्रोफेशनली मैनेज किया जाने वाला रास्ता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें ये दिखाता है कि इन्वेस्ट करने के सही और आसान रास्ते मौजूद हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, बल्कि ये है कि सही तरीके से निवेश करके हम अपने कौन-कौन से बड़े वित्तीय सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।